कांट बिल्ड अ ब्रांड विद जीरो बजट। कि एआई एड एजेंसीज में बहुत से लोगों की जॉब रिप्लेस कर रही है। बेसिकली गुड डिजाइन या बैड डिजाइन ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। डाला कुछ भी नहीं और आया लाखों, ऐसा नहीं होता। ब्रांडिंग करना आपने बंद कर दिया, आपकी पोजीशन मार्केट में खत्म, बाय बाय टाटा। फ्यूचर में एआई की वजह से ब्रांडिंग कितनी चेंज होने वाली है? एआई जो है अब नए जमाने की लैंग्वेज बन चुका है। नए जमाने में बहुत आसान हो गया सब कुछ एआई थ्रू जनरेट करना। आप डिजाइन जनरेट कर सकते हो, आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, आप एवरीथिंग यू कैन जनरेट थ्रू एआई। इवन वीडियो जनरेशन एआई थ्रू पॉसिबल है अभी। लेकिन ब्रांडिंग में अगर आप एआई का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, बिकॉज अब तक उसे ह्यूमन इमोशंस पूरी तरह से समझ नहीं आते, तो जब तक ब्रांडिंग में इमोशंस नहीं है एआई के पास, तब तक वो ब्रांडिंग में पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। आप उसकी मदद एग्जीक्यूशन में कर सकते हो। आपकी ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने में एआई की मदद लो, लेकिन इमोशंस या ह्यूमंस की चीजें, ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हो, उसको एक ह्यूमन लेवल पे ही सोचने और समझने और कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। एंड फॉर एग्जीक्यूशन यूज एआई। क्या एआई की वजह से एम्प्लॉइज अपनी जॉब्स खो रहे हैं? ज्यादातर कंपनीज लोगों को एआई से रिप्लेस कर रही हैं। सेंसिटिव टॉपिक पे सब लोग बात कर रहे हैं आजकल कि एआई एड एजेंसीज में बहुत से लोगों की जॉब रिप्लेस कर रहा है, या एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में एआई, या क्रिएटिव वर्ल्ड में फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग और कंटेंट क्रिएशन सबकी जॉब रिप्लेस कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपने एआई के साथ चलना सीख लिया, आपने एआई को यूज करना सीख लिया और आप एआई से अलग कुछ दे पा रहे हो, यानी आप एक लीडरशिप क्वालिटी आप में है, आप में कुछ एक्स फैक्टर है, यानी एक्सपीरियंस है जो पर्सनल है आपका, बहुत आपने अपने इनर सेल्फ पे बहुत डिटेलिंग काम किया है। एग्जांपल आपकी लीडरशिप पे, आपकी टीम बिल्डिंग पे, आपके कम्युनिकेशन पे, आपके रैपो बिल्डिंग पे, आपके ह्यूमन इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग पे, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, ह्यूमन सेंसिटिविटी की अंडरस्टैंडिंग पे आपने अपने आप पे बहुत अगर काम कर चुके हो, तो आप डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, कॉपीराइटर हो, फिल्म मेकर हो, कोई भी हो, आपकी जॉब रिप्लेस नहीं होगी। आप यूज करके एआई का अपनी जॉब आराम से बचा लोगे। लेकिन आपने इन सब चीजों पे काम नहीं किया है अपने अंदर, खुद के अंदर, ना कि सिर्फ बाहर की स्किल्स डेवलप करके, तो आपकी जॉब जो है खतरे में है। सो इसलिए वर्क ऑन योर इनर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप अपनी जॉब आप बचा लोगे एआई के इस भागती दौड़ती रेस में और इस नई बदलती दुनिया में। क्या आपने कभी किसी ऐसे ब्रांड प्रोजेक्ट पर काम किया है जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग था? डिफिकल्ट आसान में इसमें किसी भी ब्रांड के काम को तोलता नहीं, बिकॉज हर एक ब्रांड पे काम करना चैलेंजिंग होता है अपने आप में, और मजा होता है। हर एक बार हम कुछ नई चीजें हम भी सीखते हैं, क्योंकि उस मार्केट के बारे में, उस सेगमेंट के बारे में हम भी नया कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं अलोंग विद द एंटरप्रेन्योर्स। सो बहुत सारे ब्रांड्स पे मैं काम करता हूँ या काम कर रहा हूँ, लेकिन एक ब्रांड जो है जिस पे काम करने के लिए अलग मजा है और जिसके साथ काम करने के बाद मुझे प्राउड फील भी हुआ कि इसको हमने पोजीशन किया इंडिया में, क्योंकि भारत में पहली ऐसी वो ब्रांड थी, दैट इज सातपुड़ा इंजीनियरिंग का गोरिल स्ट्रेचर। सो सातपुड़ा इंजीनियरिंग की ब्रांड जो है वो एक कंपनी थी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, उसको ब्रांड की तरह पोजीशन करना और भारत का एक अपना एम्बुलेंस स्ट्रेचर के लिए ब्रांड बनाना। अब तक बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई वेंडर्स काफी थे, लेकिन एक ब्रांड की तरह उसको पोजीशन करना जो इंटरनेशनल लेवल पे भी टफ हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी कम्युनिकेट हो, इस तरीके की पोजीशन हमारे लिए चैलेंजिंग थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था इस सेगमेंट में। तो नए से रोड मैप बनाना था और वो हम बना चुके अच्छे से, और हमने सक्सेसफुली उसको लॉन्च करके, उसको पेनिट्रेट करके पैन इंडिया अच्छे से मूवमेंट क्रिएट किया, अलग अलग कैंपेन्स किए उसके लिए, जैसे कि सातपुड़ा सुपर सेवियर कैंपेन की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई एम्बुलेंस ओनर्स ड्राइवर्स के लिए, हमने फिकर नॉट गोरिल वी गॉट कॉमिक सीरीज की कैंपेन की, और बहुत अच्छे से एक बहुत यूनिक चैलेंजिंग वे में नए तरीके से हमने इसको ब्रांडिंग मार्केटिंग के सेगमेंट में ढाला और उसको पेनिट्रेट किया पैन इंडिया। सो
आई ऑलवेज फील प्राउड, क्योंकि वो एक पूरी स्वदेशी ब्रांड है, भारतीय ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, और इंडिया के लिए एक ऐसी स्पेशल ब्रांड पहली बार कोई पोजीशन करना, वो एक प्राउड मूवमेंट था कि यू बिकम द फर्स्ट मूवर इन दैट सेगमेंट. सो इट वाज दैट. क्लाइंट ने आपसे ब्रांड के बारे में सबसे अजीब सवाल क्या पूछा है? फनी क्वेश्चन, क्रेजी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और बहुत सारे क्रेजीएस्ट और फनी ब्रीफ्स भी आते हैं. तो मैं सारे नहीं बताऊंगा, बट कुछ मैं बता सकता हूँ कि एक तो, सर मुझे ना वो एप्पल जैसा बनाना है. ओके, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है? नहीं, मैं तो कपड़े बेच रहा हूँ. वाह, आप बेच रहे हो कपड़े और आपको बनाना है एप्पल जैसा. कोई लॉजिक नहीं होता है ब्रीफ का, सेंस का, और लोग जस्ट बोल देते हैं. या आप उसमें ना एकदम ऐसा धमाकेदार कलर डालो तो ऐसा वो ब्राइट दिखेगा और लोग ऐसा उसको अट्रैक्ट होंगे. लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर की है, जिसमें ऐसा धमाकेदार नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको कूल डाउन, सूदिंग और वैसे कंफर्टिंग होना चाहिए कलर्स या टोन, तो लोग नहीं समझते. तो ऐसे बहुत सारे क्रेजी फनी ब्रीफ्स आते रहते हैं. सारे नहीं बता सकता, बट कुछ ये मैंने 2 बताए. अगर बजट जीरो है तो भी ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं? यू कांट बिल्ड अ ब्रांड विद जीरो बजट. मैं आपको ये सच बता दूं, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग के, जीरो बजट मार्केटिंग, जीरो बजट ब्रांडिंग. नहीं होता. सच क्या है, जीरो बजट से आप अपनी स्किल्स या आप अपना टैलेंट मार्केट में बेच सकते हो. प्लस बजट नहीं, आपकी स्किल्स या टैलेंट को आप मार्केट में बेचने जाओ, या आप प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये मैंने घर पे बनाया हुआ कुछ प्रोडक्ट है, ये बेचने जाओ, बोले ये खरीदो. तो जो खरीदा ऐसा डोर टू डोर बेचो, जिससे पैसा आएगा. आप फिर एक पैम्पलेट बनाओगे, लीफलेट बनाओगे, उसको प्रिंट करोगे, वो थोड़ा पैसा डालोगे. तो ऐसे करते करते पैसा बनाते जाओगे, सेविंग करते जाओगे, आप बजट बढ़ाते जाओगे और ब्रांडिंग मार्केटिंग करते जाओगे. यही होता है. जीरो बजट से एकदम मैंने इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, ऐसा नहीं होता. एक रात में कुछ भी चमत्कार नहीं होता. इवन ऐसा भी नहीं होता कि आपने 10,000 डाले, अभी अगले महीने 1 लाख आ गए. पैसा ही पैसा होगा. अगर ऐसा होता हो तो सब बिजनेसमैन 10,000 डालते मार्केटिंग में और 1 लाख निकाल के लेके जाते. ऐसा नहीं होता. बात तो सही है. तो ये चमत्कार अगर कोई आपको बताता है, जीरो बजट में भी होता है, ये बजट में भी होता है, ऐसा भी हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता. कंसिस्टेंसी इज द की. करेक्ट स्ट्रेटेजी, करेक्ट प्लानिंग, करेक्ट प्रोसेस. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. एक कंपनी को एडवर्टाइजिंग एजेंसी या ब्रांड आर्किटेक्ट फर्म को क्यों हायर करना चाहिए? क्योंकि हर काम आप नहीं कर सकते. आप अगर कंपनी के सीईओ है तो आपको सेल्स पे भी ध्यान देना है, आपको आपके प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना है, आपको डिलीवरीज पे भी ध्यान देना है, आपको ऑर्डर्स पे भी ध्यान देना है, आपको कस्टमर रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान देना है, बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है. आप हर काम करने जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक काम में क्वालिटी आपकी सफर होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी, चीजें खराब होगी. सो बेटर एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को काम के लिए हायर करना. जैसे आप हर चीज सीए की आप खुद नहीं करते, सीए के पास देते, वो अकाउंट्स करता है, ऑडिट करता है, बाकी आपकी फाइलिंग करता है. वैसे ही आप लॉयर के पास जाते हो जब आपको किसी कोर्ट की चीजों के लिए, लीगल एक्टिविटीज के लिए हेल्प चाहिए होती है. आप डॉक्टर के पास जाते हो, खुद का इलाज खुद नहीं करते. नहीं, खुद ही बैठ के सर्जरी टेबल पे चलो लेट जाओ, खुद ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन करो, ऐसा नहीं होता. आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर या सर्जन सर्जरी करता है. वैसे ही ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स डॉक्टर की तरह, लॉयर की तरह, आपके सीए की तरह आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मार्केट करते हैं, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग सही तरीके से प्रोफेशनली कॉन्सेंट्रेट होकर हैंडल करते हैं. तो ये जो है, ये रिश्ता एक मियाँ बीवी की तरह होता है, हस्बैंड वाइफ की तरह रिश्ता होता है. ब्रांडिंग एजेंसी और एक एंटरप्रेन्योर का या बिजनेस का, तो एंटरप्रेन्योर को हस्बैंड की तरह होना होता है और बीवी की तरह एजेंसी होती है जो अच्छे से साथ रहे, म्यूचुअली इस मैरिज लाइफ को या बिजनेस को ग्रो करते हैं और जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है. एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है?
तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है एड एजेंसी और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में, एड एजेंसी सब कुछ कर सकती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सब कुछ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट करके देगी, शायद वो कैंपेन्स भी डिजाइन कर सकती है, या शायद वो कुछ कंटेंट हद तक जनरेट भी, क्रिएशन भी कर सकती है, लेकिन वो ऑफलाइन पेनिट्रेट कैसा करना है, स्ट्रैटेजीज कैसी करनी है, आपको आरओआई पे काम कैसे करना है, आपको एक ओवरऑल कैंपेन पैन इंडिया जाने के लिए क्या करनी चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से काम कैसे करना है, सेल्स फनल को कैसे ढंग से डिजाइन करना है, आपकी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव कैसे करना है जिससे आपका रैपो बिल्डिंग अच्छा हो कस्टमर, ये बहुत सारी चीजें होती है। एक एड एजेंसी हैंड टू हैंड आपके साथ काम करती है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं कर पाएगी। सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक स्मॉल सेगमेंट या फिर एक डिफरेंट स्पेसिफिक सेगमेंट है मार्केटिंग का, वो सिर्फ वो कर सकती है। एड एजेंसी सब कुछ कर सकती है। सो अगर आपको उस लेवल पे, बड़े लेवल पे ग्रो होना है, स्क्रैच से एक बिग स्केल इंडिकॉन बनना है, 100 करोड़ टर्नओवर की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनना है, देन यू शुड हायर एड एजेंसी रादर देन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। गुड डिजाइन और बैड डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली गुड डिजाइन या बैड डिजाइन ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करते। देयर आर ओनली टू कॉन्सेप्ट्स, ब्यूटीफुल डिजाइन एंड नॉट सो ब्यूटीफुल डिजाइन। ब्यूटीफुल डिजाइन एस्थेटिकली प्लीजिंग, गोल्डन रेशियो में सेट या गुड अलाइनमेंट या बैलेंसिंग में होती है। नॉट सो ब्यूटीफुल डिजाइन इन सबको फॉलो नहीं करती, डिसबैलेंस होती है, या कैसे भी अजीबोगरीब सीक्वेंस में होते हैं कलर्स एंड एवरीथिंग। तो ये दो चीजें एग्जिस्ट करती है। अब ब्यूटीफुल डिजाइन में भी कस्टमर का या कंज्यूमर का या क्लाइंट का ये प्रॉब्लम होता है, मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा ये अच्छा है, देखो इट्स सब्जेक्टिव। शायद आपको वो अच्छा लगे जो मुझे अच्छा नहीं लगता, या मुझे वो अच्छा लगे जो आपको अच्छा नहीं लगता। सो ब्यूटीफुल डिजाइन्स भी सब्जेक्टिव मैटर है। किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को रेड पसंद है। सो हर एक की चॉइस अपनी फीलिंग के हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से बदलती है। इसलिए आपके ब्रांड के लिए कौन सी डिजाइन जाएगी, ये आपके टारगेट ऑडियंस पे बेस्ड होना चाहिए। आपका टारगेट ऑडियंस जेनजी है तो जेनजी को पसंद है ऐसे डिजाइन करो। आपका टारगेट ऑडियंस ओल्ड स्कूल है तो ओल्ड स्कूल ऑडियंस को पसंद है ऐसे डिजाइन बनाओ। आपका टारगेट ऑडियंस बच्चे है तो बच्चों को पसंद है ऐसे डिजाइन करो। सो वर्क ऑन योर टारगेट ऑडियंसेस एंड देयर चॉइसेस, नॉट योर पर्सनल चॉइस। क्या एक एड एजेंसी या ब्रांड आर्किटेक्ट फर्म किसी ब्रांड का विजन, मिशन और पर्पस क्रिएट करती है? ये सवाल ऐसा ही हुआ कि क्या मैं खाना खाने से या मेरे खाना खाने से आपका पेट भरेगा? नहीं। तो मेरे खाने से आप मेरा ही पेट भरेगा, आपका नहीं। वैसे ही विजन, पर्पस, मिशन, ये आपकी सोच होनी चाहिए। एड एजेंसी या हम आपकी उस सोच को एक ढंग से शब्दों में अलाइन करना और स्ट्रैटेजी में प्लान करना, इसमें हेल्प कर सकते हैं। हम उसको पैदा या हम उसको नए से इजाद नहीं कर सकते। बहुत सी दफा ऐसे आते हैं कॉल्स कि सर आप हमें विजन, मिशन और पर्पस बना के दो। कैसे भाई? मैं आपके लाइफ का विजन, मिशन, पर्पस कैसे बना के दूं? आपने बिजनेस शुरू किया। सो आपका कुछ तो विजन, मिशन होगा, आपको शायद डिफाइन करने नहीं आता होगा। आप मुझसे बात कीजिए, मैं समझ जाऊंगा, अच्छा ये थॉट है आपका, ये विजन है, आपको ये बदलाव चाहिए, या आपको ये फ्यूचर में करना है, आपको ये इम्पैक्ट करना है, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। सो वी एज ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट या एड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स, वी विल स्ट्रेटेजाइज योर ब्रांड विजन, मिशन एंड पर्पस, और उसको डिफाइन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सोच तो आपकी बेसिक में होनी चाहिए। क्या सिर्फ प्रोडक्ट महंगा होने से ब्रांड प्रीमियम लगने लगता है? अच्छा, ये जो गेम होता है एक्सपेंसिव करना, फिर आपको प्रीमियम हो जाएगी पोजीशनिंग, ये कुछ हद तक वर्क करता है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि एक लिमिट तक, कुछ दिनों तक या कुछ लोगों के लिए ये वर्क करेगा। लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में आपका प्रोडक्ट उतने वर्थ होना चाहिए जो प्राइस पे आप बेच रहे हो। ये सच्चाई आपको खुद अंदर पता होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उतना वर्ती है क्या, वन, या आपकी ब्रांड कम्युनिकेशन उतनी वर्ती है क्या।
या आप जिस तरीके से उसको पहुंचा रहे हो, जितनी शिद्दत से सर्विस दे रहे हो, वो उतनी लेवल की वर्दी है क्या? ये तीनों क्राइटेरिया में अगर बैठा तो ही आपकी प्राइस को एक्सपेंसिव या प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव रेंज पे ले जाना वर्दी होगा और वो लॉन्ग टर्म में काम करेगा, अदरवाइज इट विल गेट फेल्ड। जाते जाते मैं आपको एक सजेशन, एडवाइस या एक फ्रेंडली मैसेज देना चाहूंगा एंटरप्रेन्योर्स को स्पेसिफिकली, कि अगर आप अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, मार्केट में मार्केटिंग करना चाहते हो, पोजीशनिंग करना चाहते हो अच्छे से, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, ब्रांडिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसको शॉर्ट में खत्म मत करो। और ब्रांडिंग लंबे समय तक चलेगी। कब तक चलेगी, ये बहुत लोगों का सवाल आता है कि ब्रांडिंग हमें कब तक करना है। तो मेरा जवाब ये होता है कि आप जिम कब तक जाते हो या कितने टाइम तक आप फिटनेस के लिए काम करते हो। जब तक आप फिट रहना चाहते हो तब तक आपको फिटनेस के लिए काम करना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, तब तक आप फिट रहोगे। आपने जैसे ही वर्कआउट बंद किया, फिटनेस का एक्सरसाइज बंद किया, आपकी फिटनेस लूज हो जाएगी, सिंपल है। वैसे ही ब्रांडिंग करना आपने बंद कर दिया, आपकी पोजीशन मार्केट में खत्म, बाय बाय, टाटा। सो ब्रांडिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। ये मरते दम तक करना है। जब तक आपको ब्रांड मार्केट में सरवाइव करनी है तब तक। जब से पेप्सी कोक करते आ रहे, आज भी कर रहे, आगे भी करते रहेंगे। हालांकि पेप्सी कोक को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं, फिर भी वो कर रहे, ताकि उनको पता है कि अगर उन्होंने मार्केट में ब्रांडिंग की नहीं, पोजीशनिंग की नहीं, एडवर्टाइजिंग की नहीं, लोग भूल जाएंगे, कोई दूसरी ब्रांड आएगी उनकी जगह ले लेगी। सो इसलिए ब्रांडिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। सेकेंड थिंग, बी कंसिस्टेंट। हार मत मानिए, या फिर कोई भी ब्रांडिंग या कम्युनिकेशन मार्केटिंग चीज को बीच में छोड़ मत दीजिए। उस कैंपेन को, स्ट्रैटेजी को कंप्लीशन पे लेके जाइए। स्टार्ट पॉइंट ए पे किया, पॉइंट जेड तक लेके जाओ। जेड तक लेके जाके उसका रिजल्ट, परिणाम जो भी है उसको फेस करो। फेल हुआ, देन अगेन बिल्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी, उसको स्टार्ट ए से जेड तक कंप्लीट करो। कंप्लीट योर स्ट्रैटेजी, देन कैलकुलेट द आरओआई। बीच में ए से आप बी तक गया, अरे नहीं, छोड़ दो, नहीं वर्क हो रहा, ऐसे मत करो। कभी कभी टाइम लगता है, पेशेंस लगता है रिजल्ट आने में, बट आते हैं जरूर। कभी कभी करेक्ट कैच मिलने में भी टाइम लगता है, लेकिन मिलेगा जरूर। कंसिस्टेंट रहिए। और एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात, लव योर ब्रांड। बहुत से लोग मुझे ये एडवाइस देते हैं, और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स देते हैं मुझे एडवाइस, या फिर बहुत से दोस्त भी मुझे एडवाइस देते हैं, बहुत से एंटरप्रेन्योर एक दूसरे को एडवाइस देते हुए मैंने सुने कि भाई ब्रांड से प्यार मत करो, तुम पैसों से प्यार करो। सिर्फ ब्रांड तो ये नहीं तो दूसरी आई, दूसरी नहीं तीसरी गई, बदलती रहेगी, पैसा भाई आपको कमाना है। जबकि मैं बोलता हूं उल्टा है कि पैसा आते जाते रहेगा और कंफर्म आएगा वो, अगर आपका ब्रांड से प्यार है। इसका मतलब आपको अटैच नहीं होना है ब्रांड से, आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं बनानी है, लेकिन प्यार होना चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जैसे आप बच्चे को अपना बचपन से एक बड़ा होते हुए देखते हो और उसका सफर होता है, उस जर्नी में आप नर्चर करते हो अपने बच्चे को, उसकी देखभाल ढंग से करते हो। वैसे ही आपकी ब्रांड होती है, एक बच्चा है, इट्स योर बेबी, आपने उसको बर्थ दिया है, तो उसकी अच्छे से परवरिश करो, उसको नर्चर करो, केटर करो उसके सारे नीड्स को, वांट्स को नहीं, और उस नीड्स को नर्चर करते हुए उसको बड़ा करो, ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होके कमाने लायक बने, और आप फिर रिटायरमेंट की लाइफ जियो और वो आपको कमा के दे। लेकिन उसके लिए प्यार देना उसको जरूरी है। बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिकली बड़ा नहीं करना होता है, प्यार, दिल लगाना, क्योंकि प्यार आपको वो एनर्जी देगा ब्रांड की डिटेलिंग को और कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए, जो एनर्जी कंज्यूमर को पसंद आएगी। जैसे रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं है, बट हिज ब्रांड, हिज लेगेसी स्टिल हमारे हार्ट में, हमारे दिल में आज भी वो जिंदा है। वो प्यार उन्होंने उनकी ब्रांड के थ्रू पेनिट्रेट कर चुके हैं पूरे भारत भर में, इसलिए हमारे लिए वो बहुत प्यारे। तो वैसे ही आपके भी जाने के बाद आपकी ब्रांड के थ्रू आपकी सोच, आपका प्यार कम्युनिकेट होना चाहिए आपके बिजनेसेस में, आपके हर जर्नी में।
तो इम्पोर्टेंटली आपकी लव एनर्जी, लविंग एनर्जी ब्रांड में भर भर के डालो, प्यार करो, अपने कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान दो एंड सी आपको रिजल्ट्स गारंटी आएगा। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आपके एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, या मार्केटिंग फ्रीक के साथ, या जिसको ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में जानना, पढ़ना, लिखना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ शेयर कीजिए। एंड आप हमें कमेंट में आपके व्यूज भी बता सकते हैं। आपके कोई नए सवाल है जो आपको पूछने हैं हमसे, या आपको वीडियो थ्रू उनके जवाब चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, या हमें डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम क्रिएटिव त्रिकुट हमारा हैंडल है, और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं आपकी ब्रांड बने, आपका बिजनेस से ब्रांड का सफर बने और उसमें हम आपकी हेल्प करें, तो उसके लिए हम आपको एक्सक्लूसिव फ्री ब्रांड कंसल्टेंसी सेशन दे सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू व्हाट्सएप ऑन द नंबर विच इज शोन ऑन द स्क्रीन, और आपका ब्रांडिंग सेशन हमारे साथ फिक्स हो जाएगा, जिससे आप स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट कैसे करना है। सो क्रिएटिव त्रिकुट को फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइए एंड लाइक कीजिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।